नमस्कार, राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो हम बात करेंगे गुरु ग्रह के गोचर पे 2 जून का और सिंह लगन पे बात करेंगे और क्या प्रभाव रहेगा सिंह लगन वालों के लिए उस पर बात करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ तो थोड़ा सा आशाएं जगाएं मेरी भी, और वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह लगन के लिए, सिंह लगन के लिए गुरु कहाँ बैठेंगे, कर्क राशि कहाँ पड़ेगी आपकी। सिंह लगन देखिए 5 नंबर की गिनती, ये सिंह लगन है। देखिए मैंने लगन भी लिख रही हूँ साइड में ताकि आपको समझ में आए कि सिंह लगन क्या है और कर्क लगन क्या है और कन्या लगन क्या है। इन 4 लगनों पे हम बात कर चुके हैं। मेष वृषभ मिथुन कर्क, आज सिंह लगन की बारी है। मैं लिख रही हूँ आप समझ जाएं ताकि। और ये स्वामी लिखे हुए हैं मैंने, राशियों के ग्रहों के स्वामी लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन से ग्रह का, कौन सी राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है, ठीक है। तो देखें सिंह लगन 5 नंबर की गिनती यानी सिंह लगन, ठीक है। अब गिनती लिखी रहती है इसमें, आप समझेंगे नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। और ये पूरा नहीं लिखा रहता, मेष लगन वृषभ यहाँ नहीं लिखा रहता, यहाँ तो गिनतियाँ लिखी रहती हैं, ठीक है। तो 5 नंबर की गिनती सिंह लगन, गुरु कहाँ आएंगे आपके द्वादश भाव में। कहाँ आएंगे द्वादश भाव में, ठीक है। गुरु का गोचर आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव से हम अपना व्यय देखते हैं, खर्चे देखते हैं, और हम अपनी पति पत्नी का सुख देखते हैं, बेडरूम का सुख देखते हैं, विदेश यात्राएं देखते हैं, जो हमें बाहर आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं उसका वो चीज़ें देखते हैं। और यहाँ से वो जेल की यात्रा भी यहीं से देखते हैं, ठीक है। तो यात्राएं जो भी हैं वो यहाँ से देखते हैं, और चाहे वो जेल यात्रा हो चाहे विदेश यात्रा हो, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ें गुरु यहाँ पे आके आपको देंगे, प्रदान करेंगे। आपका विदेश जाने का विचार था और आपने वहाँ पे कुछ करने का विचार करा हुआ है, और आपका लग्नेश और आपका चतुर्थेश भी कहीं द्वादश जाके बैठा हुआ है और वहाँ पे गुरु आ गया है, ठीक है। इस लग्न के लिए बता रही हूँ, सिंह लग्न के लिए। और आपका लग्नेश और कुंडली, लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ, लग्नेश और आपका चतुर्थेश भी कहीं द्वादश जा रखा हो, या भाग्येश का संबंध द्वादश से हो, या धनेश का संबंध द्वादश से हो, और गुरु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके विदेश का भी चांस बन सकता है। जेल यात्रा का योग कब बनता है, जब शनि राहु वगैरह यहाँ पे ग्रह पीड़ित हो, भाव पीड़ित हो, जेल जाने का योग बना हो, अलग चीज़ है। यहाँ पे शुभ ग्रह की बात हो रही है, यहाँ पे गुरु उच्च के हो रहे हैं, ठीक है। और लंबे समय के ग्रह हैं, दीर्घकालिक ग्रह हैं, हालांकि अतिचारी हो रखे हैं, 5-6 महीने में ही राशि पार कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी अक्टूबर में फिर पार कर देंगे, क्योंकि अतिचारी हो रखे हैं, तो फास्ट जल्दी तरीके से यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो आपका अगर कहीं भी किसी भी सिंह लगन वाले का विदेश जाने का योग अगर बना रखा है, अगर उन्होंने तैयारी कर रखी है, तो इस टाइम पे उनका योग बना हुआ है, वो जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लग्न में देखेंगे लग्नेश और आपका चतुर्थेश का संबंध कहीं द्वादश से बना होता है, किसी का प्रॉपर्टी वहाँ पे लेने का विचार होता है और वहीं बसने का विचार होता है, तो आपको क्या देखना है, अगर चतुर्थेश और लग्नेश दोनों ही अगर आपके द्वादश में गए हैं तो आपका इस बात पे मोहर लग जाती है और आपका योग इस टाइम बना हुआ है, क्योंकि गुरु वहीं गोचर कर रहे हैं, उसी भाव में, उसी राशि में, ठीक है। सिंह लगन वालों की बात कर रही हूँ, और आप अपनी कुंडली आप अपने हिसाब से देखिए, जो मैं बता रही हूँ, और लग्नों पे सभी पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गुरु यहाँ द्वादश में बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से गुरु आपके यहाँ प्रॉपर्टी वाले भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। और इसका स्वामी भी अगर यहाँ बैठा होगा, या यहाँ का स्वामी यहाँ आया होगा, या फिर आपका भाग्येश का संबंध यहाँ बना होगा, या धनेश का संबंध बना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका चतुर्थेश और लग्नेश आप स्वयं हो गए ना, आपकी शरीर हो गई। जब आपका शरीर, आप खुद और आपकी प्रॉपर्टी का संबंध, चतुर्थ भाव का सुख का संबंध अगर द्वादश से बन जाए, तो जाहिर सी बात है आपका बाहर जाने का प्रोग्राम होगा। अगर आप किसी छोटे एरिया में रहते हैं, मतलब गांव वगैरह में रहते हैं, और आपका बाहर, ये सिर्फ विदेश का नहीं है, आप सिर्फ ऐसे सोचो कि हाँ अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, कहीं भी चले जाएँ, ठीक है, ये नहीं। अगर आपका कहीं भी, अगर आप किसी गांव या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां से आपको बाहर निकलना है और कहीं बाहर जाके बसना है, तो उस चीज़ के लिए भी ये योग यहाँ पे है, ठीक है। सिर्फ विदेश का नहीं है कि आप वीज़ा वगैरह बनाओ और निकलो,
नहीं, अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं और शहर में जाना चाह रहे हैं, अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं या बसना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका लग्नेश, लग्न लॉर्ड, कुंडली, लग्न कुंडली आप सम्मुख रखिए, ठीक है। लग्न लॉर्ड और चतुर्थेश, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों अगर यहाँ जाके बैठे और गुरु यहीं गोचर कर रहे हैं तो आपका बाहर जाने का योग बना हुआ है, ठीक है। आप जाएंगे, आप किसी गांव एरिया में रहते हैं, किसी ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ से आपको निकल के बाहर अच्छी जॉब करनी है, बाहर बसना है जाके, तो आपके लिए ये अच्छा समय है, ठीक है। और भाग्य और धन, देखिए भाग्य और धन का संबंध अगर है कि भाग्य से अगर द्वादश से धन और ये धनेश का संबंध द्वादश से है, तो आप सिर्फ धन कमाने के लिए जाएंगे। अगर देखिए ये क्या है, धन भाव है, ठीक है। धन भाव का संबंध अगर ये द्वादश से बन जाए और ये दोनों का संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हो गए आप और ये हो गए आपका चतुर्थीश, तो सिर्फ आपका संबंध सिर्फ धन कमाने के लिए विदेश से बन सकता है। और आप ये इंडिया में रह के भी कर सकते हो। पूछो कैसे? इंडिया में रह के अगर आप किसी ऐसे बाहर के ऐसी किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप वहाँ से बाहर से भी आप यहीं बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे काम करके जहाँ आप करते हैं, मतलब जहाँ बाहर के कंपनियों से या काम से जुड़े हुए हैं, तो आप यहीं बैठे बैठे धन का आपको कमाने का योग बन जाता है यहाँ से। भाग्येश और धनेश का संबंध अगर यहाँ बन जाए, ठीक है, या जो आपका द्वादशेश है उसका संबंध यहाँ लाभ से बन जाए और धन का संबंध लाभ से बन जाए, तब भी ऐसा योग होता है, ठीक है। जैसे कि आपका चंद्रमा यहाँ बैठ जाए और बुध यहाँ आके बैठ जाए, तो तब भी आपका ऐसा योग बन जाएगा, लाभ से, बाहर से लाभ आने का योग आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपका द्वादश में गुरु अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे गुरु अच्छे कामों में खर्चा करवा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। आप अगर भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से गुरु चतुर्थ 12वें भाव में जाएंगे तो गुरु यहाँ पे थोड़ा सा खर्च आपके करवा सकते हैं, आपको कुछ ऐसे सेविंग करवा सकते हैं, कंजूसी भी करवा सकते हैं यहाँ के गुरु। और अच्छे प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख के लिए कोई चीज़ खरीदना, माता के लिए अच्छा कर सकते हैं, माता के जरिए आपको कोई अच्छा सुख प्रदान हो। और या फिर आप ऐसी कोई भूमि खरीदना चाहें जो माता के नाम पे कर रहे हो, या फिर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो यहाँ के गुरु आपको खर्चा करवाएंगे, व्यय करवाएंगे इन अच्छी चीज़ों में, ठीक। एक खर्चा होता है बेकार चीज़ों में कि आप कुछ भी कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं, फिर आपको नुकसान करवाता है, ऐसा गुरु यहाँ का नहीं करवाएगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो गुरु यहाँ का आपको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करवाएगा, ठीक है। आप कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करवाएगा यहाँ का गुरु। किसी अच्छी भूमि से आपको जोड़ देगा, अच्छा आपको कोई बढ़िया वाहन खरीदवा देगा, ठीक है। आप अपनी माता के लिए कुछ करना चाह रहे हो। और पत्नी का सुख भी यहीं से देखेंगे, क्योंकि पत्नी का कर्म यही है, यही भाव है। जैसे आपका दशम ये है ना, आप यहाँ से अपना कर्म देखोगे, वैसे ही पत्नी का कर्म क्या आएगा, 7, 8, 9, 10, यहाँ पत्नी का कर्म यहाँ से देखेंगे। पत्नी कोई नौकरी कर रही है, उसको इम्प्रूवमेंट यहाँ से मिल जाए, जॉब में उसको प्रमोशन मिल जाए पत्नी को आपकी, क्योंकि पत्नी का कर्म है ये, दशम भाव पत्नी का आ रहा है ये। तो पत्नी को जॉब में कोई, अगर आपकी पत्नी जॉब वाली है या कोई काम करती है, बिजनेस करती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट देखने को आप यहाँ से देख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट उसको हो रहा होगा, क्योंकि आपका गुरु यहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, उसके सुख में वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, छठी दृष्टि गुरु यहाँ डालेंगे। छठी दृष्टि गुरु यहाँ पे नीच की डाल सकते हैं, थोड़ा रोग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है रोग, ऋण, शत्रु का भाव, ऋण शत्रु का भाव। शत्रु हमन तो करेंगे, शत्रु को आपका यहाँ का गुरु छठे भाव पे दृष्टि डालता हुआ गुरु, या यहाँ पे बैठता हुआ गुरु आपके शत्रुओं को आप किसी से शत्रुता नहीं करोगे, छठे भाव का गुरु ऐसा दिखाता है। मगर यहाँ पे गुरु सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे गुरु की नीच की दृष्टि है। और नीच की दृष्टि किसी भी ग्रह की किसी भी भाव में मैं अच्छी नहीं मानती हूँ, हालांकि वो अपने भाव में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हुआ हो, ठीक है। मगर वो कहीं से अगर नीच दृष्टि डाल रहा है तो वहाँ के लिए उस काम को बढ़ाएगा नहीं। यहाँ का गुरु आपको रोग दे सकता है, हो सकता है ऋण भी दे दे, हो सकता है शत्रु भी दे दे। मगर गुरु उच्च राशि में है तो
क्या पता थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट कम हो, मगर यहाँ देखता हुआ गुरु आपको इन चीज़ों को रोकेगा नहीं। अगर आपको बुरा नहीं करेगा यहाँ का गुरु, मगर ये चीज़ आपको आ रही हैं रोग ऋण शत्रु, तो उनको रोकेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुरु की नीच राशि है। नीच राशि को देखता हुआ ग्रह, राशि को देखता हुआ ग्रह कुछ नहीं कर पाता, बल्कि और ग्रह होंगे तो वहाँ पे बिगाड़ेंगे, इनको बढ़ावा देंगे। अगर नीच दृष्टि अगर किसी और ग्रह की पड़े, यानी कि शनि की पड़ जाए, जैसे यहाँ पे 1 नंबर की गिनती है और शनि यहाँ देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। मंगल देख रहे हो 4 नंबर की गिनती, यहाँ राशि लिखी हो और मंगल कहीं से देख रहे हो, तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा देंगे। हालांकि गुरु अगर ये चीज़ आ रहे होंगे, उनको रोक नहीं पा रहे होंगे, मगर इनको बढ़ावा नहीं देंगे। गुरु इतने शुभ ग्रह हैं, ठीक है। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ होने के बाद अशुभ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु इस लग्न के लिए मारक नहीं है। अगर मारक होंगे तो हो सकता है बढ़ावा दे सकते थे, ठीक है, मगर यहाँ पे गुरु मारक नहीं है, इस लग्न के लिए कारक हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं, ठीक है, गुरु कारक बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर गुरु लग्न सपोर्टिव है, इन चीज़ों को अगर ये चीज़ें आपको आ रही हैं, तो यहाँ पे बढ़ावा नहीं देंगे, हालांकि रोकेंगे भी नहीं, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ 8 और 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके 8 अष्टम भाव पे। यहाँ से जो अचानक जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, अचानक जो चीज़ें होती हैं, अचानक आपको कोई पैसा मिल गया, अचानक आपकी कोई ज़मीन थी वो सस्ती हो रखी थी, वो अचानक महंगी में बिक जाए, ठीक है, अचानक आपको कोई गाड़ी मिल जाए, अचानक आपने खरीद लिया, आपको अचानक से कहीं से धन का लाभ हो जाए, मतलब अचानक आपकी मतलब आयु कम थी तो वो बढ़ गई हो, मतलब आयु में वृद्धि करते हैं यहाँ के गुरु, आयु को आपको दीर्घायु बनाते हैं, ठीक है, दीर्घायु आपको यहाँ पे गुरु बनाते हैं। तो यहाँ के गुरु आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपकी अचानक चीज़ें आपके जीवन में होंगी, अचानक आपको गुप्त कोई चीज़ मिल सकती है, अचानक आपको गुप्त कोई विद्या मिल सकती है, क्योंकि गुरु ज्ञान और विद्या देने का कारक भी है, ठीक है। अचानक आपको ऐसी कोई विद्या मिल जाए जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आपने अनुभूति नहीं की हो जिस चीज़ की, यहाँ पे गुरु दृष्टि डालते हुए आपको ऐसी चीज़ आपको प्रदान करेंगे। तो अचानक चीज़ों को दर्शाने वाला भाव आपका अष्टम है, गहरा भाव है, गड्ढा है, यहाँ से क्या मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता। जो चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा लग्न है, हमारे हाथ पाँव, हमारी आँखें, हमारा मुँह, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। पैसा दिखता है, भूमि भवन दिखता है, पत्नी दिखती है, हमारा काम दिखता है, हमारा खर्चा दिखता है, हमारा लाभ दिखता है, मगर अचानक जो चीज़ें होती हैं वो गहरा गड्ढा अष्टम भाव है। जो दिखता नहीं है वो चीज़ आपका अष्टम भाव है, जान कर रहिए। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो अपने जीवन में वो आपका अष्टम भाव है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आप नहीं देख रहे वो अष्टम भाव है। क्या है? अष्टम भाव है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जो अचानक आपने सोची भी ना हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। आपको कोई गुप्त विद्या मिल जाए, अगर आप सोच रहे कई टाइम से आपने सोचा हो कि मेरे को करना है ये सब, कोई साधना करनी है, अचानक आपको कोई गुप्त साधना मिल जाए, आपको उस पर कृपा हो जाए, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अचानक आ सकती हैं। अचानक धन से जुड़ी हुई चीज़ें, अच्छा, जो जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अचानक उन चीज़ों का होना भी आपकी लाइफ में अचानक ही होता है, ठीक है। जो आपने सोचा ना हो वो चीज़ें अष्टम भाव है, जो आप नहीं देख रहे हैं वो अष्टम भाव है। कुल मिला के बात ये है, और चीज़ तो दिख रही है मगर जो नहीं दिख रही हैं वो अष्टम भाव है, ठीक है। और अब बात करते हैं छठे भाव में। अगर आपको रोग आ रहा है, आपको इम्यूनिटी संबंधित परेशानियां, गुरु इम्यूनिटी का कारक है, इम्यूनिटी वीक हो गई व्यक्ति की तो और फिर सारा शरीर ही डैमेज हो जाता है। सभी को पता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होना कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती, पेट संबंधित चीज़ें हो रही हैं, विकार हो रहा है पेट में, खाना नहीं पच रहा, अपच हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपके लीवर में दिक्कत आ रही है, ठीक है, किडनियों में दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे रोग आपको मिल रहे हैं गुरु के सिंह लग्न में, गुरु के यहाँ दृष्टि डालने से नीच राशि पे, तो गुरु से संबंधित आप दान कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दान पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का। पीली वस्तुओं में क्या आएगा? हल्दी आ जाएगी, चना दाल, आपके केले आ जाएंगे, पीली चीज़ें आप जितनी भी ले सकते हैं, ठीक है।
आप इसका थोड़ा थोड़ा बृहस्पतिवार को मतलब 2-2 किलो इनमें से कोई एक चीज़ ले लीजिए, 2-2 किलो आप दान कर सकते हो। ठीक है, दान आप कर सकते हो, इनमें से 2-2 किलो जो भी है आपको दान कर सकते हो आप। ठीक है, 2 किलो आपने वीरवार को मान लिया आपने 11 वीरवार का संकल्प ले लिया या 21 वीरवार का संकल्प ले लिया, तो 21 दिन आपको कंटिन्यू आपको 2 किलो या आप 1.5 किलो, 1 किलो, 5 किलो जितना आप करना चाहे अपनी खुशी से कर सकते हैं, आप ये दान कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको रोग नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी स्टोन की बात है तो यहाँ पे स्टोन माणिक चलेगा आपको, मूंगा चलेगा और गुरु का पुखराज भी चलेगा और चंद्रमा का नहीं चलेगा क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में है इस टाइम, मतलब स्वामी वहाँ का है इस टाइम। ठीक है, यहाँ का नहीं चलेगा चंद्रमा का, और गुरु का चलेगा पुखराज, अगर गुरु किसी के साथ खराबी होती नहीं कर रहा है लग्न कुंडली में तो। ठीक है, और आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, स्टोन भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया, अगर आपको पहनने हैं, लग्न स्ट्रॉन्ग करना है, अगर कोई ग्रह खराबी होती नहीं कर रहा है तो आप लग्न के स्वामी के लिए माणिक, पुखराज और मूंगा, ठीक है, ये चीज़ें आप पहन सकते हो, मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। अभी हमने सिंह लगन किया, अब कन्या लगन के लिए। ठीक है, राधे राधे।